अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे एक फेमस कोट लिखा है, इफ़ यू आर गोइंग टू क्वाइट एनीथिंग, क्वाइट बीइंग लेजी, क्वाइट मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड क्वाइट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अगर तुम कोई चीज़ क्वाइट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप लेजीनेस को क्वाइट करो। आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, और जब राइट टाइम आएगा फिर मैं करूँगा। यही जो मोमेंट है, यही राइट टाइम है। इसको परफेक्ट मोमेंट बनाओ एंड स्टार्ट योर डे। कंट्रोल प्लस ए पहली शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए से इट सिलेक्ट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ ए पेज। तो अगर हमने सारा कंटेंट पेज का सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? इट मेक सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। कंट्रोल बी से जो हमने सिलेक्ट किया होगा टेक्स्ट वो बोल्ड होता है। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से अनडू होता है। हमने कोई एक्शन किया, हम चाहते हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो कंट्रोल जेड हम प्रेस करेंगे सिंपली। कंट्रोल एक्स से कट के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं जैसा कि बी बोल्ड, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, सी कॉपी, तो इनको याद रखना इजी है। कंट्रोल एन न्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस सेव के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये इजी है। अब हमें वो चीज़ें याद रखनी होती हैं जिनमें ये सिमिलैरिटी नहीं होती है। सपोज कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए यूज़ होता है। अब कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में ये चीज़ हम डिफरेंस याद रखेंगे कि कट पेस्ट जो है वो एक ही जगह रहता है, और कॉपी पेस्ट जो है वो दोनों जगह, उस डॉक्यूमेंट पे भी जहाँ से हमने कॉपी किया और दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी जहाँ हमने उसको पेस्ट किया। कट पेस्ट सिंपली मूव की फंक्शन है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड का बिल्कुल अपोजिट। कंट्रोल प्लस जेड से अनडू होता है। कंट्रोल प्लस वाई से रिडू होता है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? कंट्रोल प्लस के इंसर्ट करता है हाइपरलिंक हमारे डॉक्यूमेंट में। सपोज यहाँ पे एक हाइपरलिंक है, अगर हम इस हाइपरलिंक पे जाना चाहते हैं, इस पे हमें कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो इस हाइपरलिंक पे हम जा सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर कंप्यूटर का फोल्डर है, इस कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर अरिहंत कंप्यूटर एक बुक है। कंट्रोल पी एक कमांड है, बिल्कुल ये भी अंडरस्टूड है, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस आर, इट अलाइन द लाइन और सिलेक्ट टेक्स्ट द राइट ऑफ द स्क्रीन। अब हमारे पास जो अलाइनमेंट होता है वो तो एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर। राइट के लिए हम कंट्रोल प्लस आर करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई करते हैं। ये चीज़ हम याद रखेंगे, इसमें यही चीज़ तो है। कंट्रोल प्लस एल, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कंट्रोल प्लस एल अलाइनमेंट लेफ्ट स्क्रीन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, इट चेंजेस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल। अगर हमने कुछ लिखा अपने विंडो में, अपने डॉक्यूमेंट विंडो में, वर्ड में, एक्सेल में, व्हाटएवर, तो हम चाहते हैं कि हमने जो लिखा वो सारा कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। अब ये जो शिफ्ट प्लस F3 है, शिफ्ट प्लस F3 हम चेंज केस के लिए करते हैं, यानी कि अगर कैपिटल है तो उसको स्मॉल बनाएगा, अगर स्मॉल है तो उसको कैपिटल बनाएगा। शिफ्ट प्लस F3 सिंपली हम रखेंगे यार, शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस होता है। कंट्रोल प्लस एंड, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें एंड पे पहुंचना है, तो हम बिल्कुल, हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हम डॉक्यूमेंट के एंड पे हैं, हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, न हमें एरो की से ऊपर आने की ज़रूरत है, हम सिंपली कंट्रोल प्लस होम करके ऊपर आ सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कंट्रोल प्लस पी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इट ओपन्स प्रिंट डायलॉग बॉक्स टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। अब जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो उसमें ये होता है कि हमें जो पेज ओरिएंटेशन है वो क्या रखनी है, पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, नंबर ऑफ पेजेस, कितनी कॉपीज निकालनी है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें उस प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आती है। F1 से क्या होता है? इट डिस्प्लेज हेल्प विंडो। हम किसी भी प्रोग्राम में F1 प्रेस करेंगे तो वहाँ से हेल्प विंडो ओपन होती है।
अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है डिलीट और एक है बैक स्पेस। डिलीट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+D। अब बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे कर्सर है मेरा, ये कर्सर है मेरा, तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस करूँ तो क्या हो जाएगा? ये A डिलीट होगा। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँ तो M डिलीट होगा। यानी कि बैक स्पेस जो है, बैक स्पेस डिलीट्स वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और डिलीट जो है इट डिलीट्स वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। Ctrl+F2, Ctrl+F2 से क्या होता है? इट डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पहले, फाइनल प्रिंट निकालने से पहले हम देखना चाहते हैं कि कैसा हमारा प्रिंट निकलेगा, उसको हम प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+F2। अब यहाँ पे दो चीजें और हैं, एक तो है सबस्क्रिप्ट और है सुपरस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की सबस्क्रिप्ट के लिए है Ctrl+=। Ctrl+= से सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट अब हमें किस तरह ये अप्लाई करना होता है? जब हम कोई चीज़ लिखे, सपोज हमने H2O लिखा, हमने 2 को सिलेक्ट करना है। जब हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+= प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा। सबस्क्रिप्ट मीन्स बिलो द लाइन। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+Shift+= और सुपरस्क्रिप्ट मीन्स अबव द लाइन। MC² MC², स्क्वायर हमें लिखना है तो ये अबव द लाइन होना चाहिए। तो इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+= इसके लिए हमें यही सिलेक्ट करना हो, सपोज हमें 2 को ऊपर लेना है अबव द लाइन, तो हमें यही 2 सिलेक्ट करना है। एक और शॉर्टकट की है हमारे पास। इन चीज़ों को जरूर अपने इसमें वर्ड में आप एक बार उनको ट्राई करो तो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। Shift+Alt+D, इससे क्या होता है? इसे करंट डेट डिस्प्ले होता है। Shift+Alt+D, इसे करंट डेट डिस्प्ले होता है। और भी शॉर्टकट कीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।